आज के हम इस वीडियो में देखते हैं फ्लावर के जो मेल पार्ट होती है स्टामेन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम किसी फ्लावर में लेते हैं तो फ्लावर के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टामेन होता है एंड कार्पेल होते हैं। और स्टामेन यहाँ पर स्टामेन को मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है एंड कार्पेल को फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है। यहाँ पर हम स्टामेन के स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हम दो तीन चीज देखते हैं। इसके दो पार्ट, एक पार्ट है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग देखते हैं, इसको हम कहते हैं एंथर और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। एक और पॉइंट होती है, आप देख सकते हैं कि एंथर और फिलामेंट एक जगह पे कनेक्टेड है। इस पार्ट को कहा जाता है कंडक्टिव। इस पार्ट को कहा जाता है कंडक्टिव। अब अगर हम इस एंथर के स्ट्रक्चर की हम चर्चा करते हैं, अगर इस एंथर के अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, जब इसको हम एक से और इससे पहले यहाँ पे जाना जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे स्टामेन होता है जिसमें कि एंथर केवल और केवल एक ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोथिकस। उसे मोनोथिकस कहा जाता है। और कुछ मोस्ट ऑफ द फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कि यह एंथर बाइलोब्ड होता है। एंथर बाइलोब्ड होती है और बाइलोब्ड अगर होती है तो उसको कहा जाता है डायथेकस। अब हम इस एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर का, जब हम इसको दो पार्ट में काट देते हैं तो काटने के बाद अगर हम देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसमें कि अगर हम इस बाइलोब्ड की बात करेंगे, डायथेकस की बात करेंगे, तो एक लोब, वन लोब कंटेन करता है, कंटेन टू पोलन सैक को कंटेन करता है। अगर हम डायथेकस की चर्चा करें तो डायथेकस मतलब दो लोब है और दो लोब है तो इसमें कितने होंगे, तो 4 पोलन सैक प्रेजेंट होता है। 4 पोलन सैक होते हैं। ये 4 पोलन सैक, इसको हम लोग कहते हैं पोलन सैक। तो डायथेकस जितने भी होते हैं उसमें 4 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि अगर हम इस एंथर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्लांट में जो सबसे आउटर पार्ट, कहीं पर भी प्लांट के अगर हम सबसे आउटर लेयर की चर्चा करेंगे तो इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे का जो शुरुआती, जब यहाँ पर स्टामेन का जब फॉर्मेशन होती रहती है उस समय में इसका फॉर्मेशन हाइपोडर्मल रीजन से स्टार्ट होता है। हाइपोडर्मल रीजन कहा जाता है, हाइपोडर्मल रीजन। चलिए अब हम यहाँ पर इसके कुछ पार्ट, इसको अगर हम यहाँ से कट कर लें और इसके डिटेल स्ट्रक्चर का देखते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि यह जो सबसे आउटर पार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया एपिडर्मिस सेल का लेयर है। यहाँ पर एपिडर्मिस सेल का लेयर देखते हैं, एपिडर्मिस सेल का लेयर है, ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का लेयर होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो हमने बताया है कि हाइपोडर्मल रीजन में एक तरह के सेल होते हैं जिस सेल को कहा जाता है आर्किस्पोरियल सेल। इस आर्किस्पोरियल सेल में यहां पर पेरीक्लिनिकल डिवीजन होती है। पेरीक्लिनिकल डिवीजन मींस, अब इस आर्किस्पोरियल सेल में हम पेरीक्लिनिकल डिवीजन का चर्चा करते हैं। पेरीक्लिनिकल डिवीजन मतलब क्या होगा कि पैरेलल टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के पैरेलल डिवीजन होती है, एपिडर्मिस के पैरेलल डिवीजन होती है जिसको कहा जाता है पेरीक्लिनिकल डिवीजन। अब इस आर्किस्पोरियल सेल में जब पेरीक्लिनिकल डिवीजन होती है तो यहाँ पर दो लेयर का फंक्शन होता है। एक को कहा जाता है प्राइमरी पेराइटल लेयर
और सेकंड होता है इनर स्पोरोजिनस लेयर। आउटर लेयर हम कहते हैं प्राइमरी पैरेटल लेयर एंड इनर जो लेयर होता है उसका नाम है स्पोरोजिनस लेयर। अब इसी में हम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो प्राइमरी पैरेटल लेयर है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि एपिडर्मिस के नीचे में जो हाइपोडर्मिस होता है वहां पर आर्किस्पोडियल सेल होते हैं। उस आर्किस्पोडियल सेल में पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, जिसके कारण यहाँ पर यह दो लेयर में बढ़ जाता है। एक को कहा जाता है प्राइमरी पैरेटल लेयर और दूसरा हो गया इनर स्पोरोजिनस लेयर। अब इस प्राइमरी पैरेटल लेयर में यहाँ पर डिवीजन होती है, यहाँ पर भी पेरिक्लिनिकल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनिकल डिवीजन के कारण यहाँ पर जो सेल के लेयर बनते हैं, तो यहाँ पर एपिडर्मिस पहले बताया, एपिडर्मिस और प्राइमरी पैरेटल लेयर यहाँ पे फिर पेरिक्लिनिकल डिवीजन होती है, जिसके कारण यहाँ पर फिर एक लेयर बना है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं इंडोथेशियम। इंडोथेशियम का लेयर कहा जाता है। अब फिर जब इसमें अगेन कंटिन्यूअसली डिवीजन होती रहती है, बार बार माइटोसिस से डिवीजन होगा। माइटोसिस से डिवीजन के कारण यहाँ पर अब फिर इसके नीचे में एक सेल का अब यहां पर लेयर बनता है और यहां पर एक से अधिक सेल के लेयर बनते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि बार बार सेल के लेयर का फंक्शन बता रहे हैं। एक से अधिक सेल का लेयर बनता है। इस सेल के लेयर को कहा जाता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। अब यह जो मिडिल लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, यह मिडिल लेयर का फॉर्मेशन इसी प्राइमरी पैरेटल लेयर से होता है। मिडिल लेयर कितने हो सकते हैं? मिडिल लेयर का जो लेयर होता है वह 1 से 4 लेयर तक हो सकता है, 1 से 4 लेयर तक हो सकता है। अब इसके बाद इसी यहां पर प्राइमरी पैरेटल लेयर का हम बार बार वही चीज बता रहे हैं कि प्राइमरी पैरेटल लेयर में इस तरह की डिवीजन होती है। उसके बाद यहां पर फॉर्मेशन होता है कुछ सेल्स के, और यहां पर एक जो सेल बनती है, एक तरह का जो लेयर बनता है, इस लेयर में क्या देखते हैं, यहां पर न्यूक्लियस होता है और इस लेयर में देखते हैं, इस लेयर को कहा जाता है टेपेटम का लेयर। टेपेटम, यह जो टेपेटम का लेयर है, यह टेपेटम का लेयर यूनिन्यूक्लिएट या बाइन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। यह टेपेटम का लेयर यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अब इस टेपेटम का क्या काम है? इस टेपेटम के लेयर का काम है, चलिए हम यहां पर आ जाते हैं। इस टेपेटम के लेयर का काम है दिस टेपेटम लेयर प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करती है? तो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एंथर एट द टाइम ऑफ मियोसिस। कहने का मतलब जब इसके अंदर में म्यूसिस सेल डेवलप होगी, म्यूसिस सेल कहां पर होगी? जो एक सिर्फ अभी हमने चर्चा किया है प्राइमरी पैरेटल लेयर का, अभी इनर स्पोरोजिनस लेयर का विषय करने के जब इसमें माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का प्रोसेस होता है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर से, उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। मतलब मेल गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा एमएमसी सेल से, तो हम बाद में बात करेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो टेपेटम का लेयर है वह जो स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, उस स्पोरोजेनेसिस के समय में जो म्यूसिस सेल डिवीजन होती है, उस म्यूसिस सेल डिवीजन के समय में जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यह टेपेटम का लेयर इसलिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। सेकंड है कि सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इस टेपेटम के लेयर का काम है कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है। और सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन चीज है प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोपोलिन टू कॉज थिकनिंग ऑफ एंजाइम। जब हम बात करेंगे कहां पर, तो जब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो चलिए हम पोलन ग्रेन्स के साथ हम यहां चर्चा करते हैं। पोलन ग्रेन्स के ऊपर में क्या होगा कि एक इसके ऊपर में लेयर होता है, इस लेयर को कहा जाता है पोलन ग्रेन्स का। हम चर्चा करें पोलन ग्रेन्स में 2 लेयर होते हैं, आउटर लेयर को कहा जाता है एक्साइन एंड इनर लेयर को कहा जाता है इंटाइन। यह जो एक्साइन का लेयर है,
यह एडजंट लेयर जो थिकनिंग होती है, कह सकते हैं कि पॉलिमरेज को यह प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ड्यू टू इसी स्पोरोपोलिन के कारण, और इस स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन कहां से होती है? इस कैपिटल के लेयर से होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। बता देते हैं कि प्राइमरी लेयर से तो इतना हो गया। अब इनर स्पोरोजिनस लेयर का हम चुनाव करते हैं। इनर स्पोरोजिनस लेयर के जो टिश्यू होते हैं उसको कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ आपके जो सेल के लेयर होंगे उसको कहा जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में, यहाँ पर इस स्पोरोजिनस टिश्यू में म्यूसिस डिवीजन स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इस स्पोरोजिनस टिश्यू में पहले यहाँ पे हम बता रहे हैं माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद यहाँ पे बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग कहते हैं एमएमसी। दैट मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। अब यहां पर इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो, यहां पर इसको हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं एमएमसी। यहाँ पर एमएमसी सेल का फॉर्मेशन होगा। अब इसी एमएमसी से मदर क्यों कहा जाता है? मदर में देखते हैं हम लोग, मदर क्यों कहा जाएगा? मदर का एक रीजन है कि हम लोग देखते हैं मदर जो है बहुत सारे चाइल्ड को प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर मदर सेल वही सेल होगा जो कि बहुत सारे गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। और ये खास करके माइक्रोस्कोप से कहा जाएगा कि पोलन ग्रेन्स जो होता है वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है और उनके कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। यहाँ पे वैसे सेल जो कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करे, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होगा, इसमें हो जाएगा मियोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। मियोसिस सेल डिवीजन आप 11th में पढ़ी हैं। मियोसिस सेल डिवीजन कहां पर होती है? तो मियोसिस सेल डिवीजन जनरली अकर होता है, मियोसिस सेल डिवीजन अकर करता है कहां पर? तो जर्म सेल में, जर्म सेल में। और जर्म सेल के थ्रू क्या फॉर्मेशन होगा? यहां पर कह सकते हैं कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इस जर्म सेल से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहां पे आ जाते हैं, इस यह जो एमएमसी सेल है, इस एमएमसी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगी। इस मियोसिस सेल डिवीजन के कारण यहां पर क्या होगा कि एक से एक, यह क्या है? यहां पर हम देखते हैं कि यह डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड सेल है, क्योंकि जो फ्लावर हम बात करेंगे, फ्लावर डिप्लॉयड प्लांट, डिप्लॉयड होता है, और उसके अंदर में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, चाहे मेल पार्ट होगा चाहे वो फीमेल पार्ट होगा, जो भी एमएमसी सेल होंगे वो डिप्लॉयड होगा। और इस डिप्लॉयड से जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर म्यूसिस सेल भी होंगे, और म्यूसिस से एक से, म्यूसिस में आप पढ़े हैं कि एक से, म्यूसिस को कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन को कहा जाता है, यहाँ पे दो चीज देखते हैं कि जब म्यूसिस सेल डिवीजन होती है तो वहां पर दो म्यूसिस फर्स्ट चलती है एंड सेकंड होता है म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस फर्स्ट को कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन, जो कि आप पढ़ चुके हैं 11th में, रिडक्शन डिवीजन। और म्यूसिस सेकंड को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो म्यूसिस फर्स्ट में देखे हैं कि रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन होता है। रिडक्शन करने का मतलब कि यह जो डिप्लॉयड है, यहां पर जो डिप्लॉयड है, यह जो एमएमसी सेल है, एमएमसी जो कि डिप्लॉयड है, 2 एंकर फॉर्म में है, डिप्लॉयड। इस डिप्लॉयड में यहां पर मियोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, जिसके कारण 1 से 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा, 1 से 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 से 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें क्या होता है? 1 से 4 हैप्लॉयड का फॉर्मेशन हो गया, इसमें से 3 जो सेल होते हैं वह कह सकते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं,
इसमें यह डीजेनेरेट हो गया। अब डीजेनेरेट होने के बाद इसका काम क्या होगा, सिंपली कह देंगे कि जब डीजेनेरेट हो जाएगी तो यहां पर जो अब माइटोसिस सेल जब हम नेक्स्ट देखेंगे माइटोसिस सेल जब होगा तो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के लिए यहां पर यह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। अब बच गया यहां पर एक हैप्लॉइड सेल। इस एक हैप्लॉइड सेल में यहां पर अगेन माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इस माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण यहां पर क्या देखेंगे, बहुत सारे हैप्लॉइड, जैसे एक है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है, एक क्रिस्टल डिवीजन होती है जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरा का रिमेन्स सेम रहता है पैरेंट सेल के कंपेरिजन में। अब यहाँ पर माइटोसिस ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले देख चुके हैं कि म्यूसिस होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन ही क्यों होगा, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, म्यूसिस में क्या देखते हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर था एमएमसी सेल डिप्लॉइड और यहाँ पे ये बन गया है, जो सेल बना है वो होता है हैप्लॉइड। अगर म्यूसिस इसमें अगेन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर जब एक बार हैप्लॉइड हो चुका है तो और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ऑलरेडी है ही, तो उससे और हाफ नहीं हो सकता है, जिस कारण इसमें क्या होगा, तो माइटोसिस सेल होती है और इस माइटोसिस सेल से बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब हम एक और यहाँ पर देख लेते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स फुली मेच्योर हो जाता है, तो पोलन ग्रेन्स मेच्योर होने के बाद जितना भी यह टेपेटम का लेयर और जो अदर जो लेयर्स होते हैं पूरा एब्जॉर्ब हो जाती है और एक पॉइंट से, इस पॉइंट को हम कहते हैं लाइन ऑफ डेविसेंस, लाइन ऑफ डेविसेंस कहा जाता है। लाइन ऑफ डेविसेंस या इसको हम सिंपली कह देते हैं एस्ट्रोमियम कहा जाता है। लाइन ऑफ डेविसेंस और इसको कहा जाता है एस्ट्रोमियम, एस्ट्रोमियम कहा जाता है। अब जैसे जब ये पोलन ग्रेन्स पूरी मैच्योर हो जाएगी, तो मैच्योर होने के कारण इस जगह से क्या बता है कि टेपेटम का लेयर और जो अदर जो भी है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद इस जगह से ये जो ग्रुप्स बना हुआ है, यहाँ पर जो हम ग्रुप्स देख रहे हैं, इस ग्रुप्स से यह रप्चर्ड हो जाता है। यहाँ पर यह ग्रुप्स रप्चर्ड हो जाती है, जिस जगह पर रप्चर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ डेविसेंस और इसका नाम है एस्ट्रोमियम कहा जाता है। और पोलन ग्रेन्स या बाहर में रिलीज हो जाता है, या पोलन ग्रेन्स बाहर में रिलीज हो गया। फिर इस पोलन ग्रेन्स का आगे क्या होगा, तो पोलिनेशन होगा और फिर वहां पर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। चलिए अब हम अगर इससे पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देखें, तो पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, यह जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स, इस पोलन ग्रेन्स में हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर में एक लेयर होता है, एक थिक लेयर इस तरह का होता है, जो अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि टेपेटम का लेयर स्पोरोपोलिन सब्सटेंस को रिलीज करता है, जो कि पोलन ग्रेन्स के थिकनिंग में हेल्प करेगा, पोलन ग्रेन्स की थिकनिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन यह जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर जो होता है, इस इनर लेयर को कहा जाता है इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर इंटाइन। एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा पोर होता है, ऐसे एक छोटा सा पोर होता है, तो उस पोर को कहा जाता है पोलन पोर, या इसको कह सकते हैं जर्म पोर भी कहा जाता है, जर्म पोर। चलिए अब अगर हम इस एक्साइन के लेयर की अगर हम चर्चा करें, तो इस एक्साइन के लेयर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है सेक्साइन और दूसरा होता है नेक्साइन। तो इस अगर हम एक्साइन के लेयर को देखें तो एक्साइन के लेयर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आउटर लेयर को कहा जाता है सेक्साइन
एंड इनर लेयर को कहा जाता है सेकेंड नेक्सन। और अंदर वाला लेयर हो गया इंटर्न। अब होता क्या है कि यह जो पोलन ग्रेन्स के अंदर में जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस के आगे अब यहाँ पर फर्दर डिवीजन होता है, और फर्दर डिवीजन में आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या फॉर्मेशन होता है।